माता लक्ष्मी कहती है कि घर की ये 5 चीज़ें कभी भी दूसरों को दान में नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीज़ें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री ये चीज़ें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी करे आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। मध्य प्रदेश में एक शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक स्त्री राधिका अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। राधिका एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर थी। राधिका का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता करती थी। राधिका का पति शुभम एक दुकानदार था जिसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बेचता था। राधिका अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसे ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा किया करती थी। राधिका नित्य पति से पहले जागती, अपने घर का आंगन नित्य स्वच्छ करती, फिर रंगोली बनाकर अपने घर की सजावट करती। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके तुलसी को जल देती और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। राधिका ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुरवाणी में बातें करती थी। सभी लोग राधिका को देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा राधिका कभी दान धर्म करते समय अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता उसे दान दिए बिना नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक उसे आशीर्वाद देकर लौटते थे। इतना ही नहीं, राधिका अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो गरीब और निर्धन लोग थे उन्हें भी वह रोज भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो चीज़ अच्छी लगती राधिका बिना विचार किए ही उन्हें दे देती थी। इस कारण से राधिका के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान किया करते थे। वे कहते थे राधिका तो साक्षात देवी है। देवी ने साक्षात माँ अन्नपूर्णा के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी राधिका की प्रशंसा करते तो वे उसके विषय में अच्छी बातें ही करते। लोगों की बातें सुनकर राधिका ने कभी भी घमंड नहीं किया। वह उन सभी से आदर और सम्मान से ही बातें करती थी। फिर एक दिन की बात है, राधिका की एक पड़ोसन उसके घर आती है। राधिका उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। राधिका की पड़ोसन कहती है, हे राधिका, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला, बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपया होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। राधिका कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला बेलन ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ।
फिर राधिका रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन लाती है, उस पड़ोसन को दे देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन और तवा जल्दी ही लौटा दूंगी। राधिका कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन राधिका का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद एक अन्य स्त्री राधा के घर पर आती है। राधिका उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच ना करो और बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। राधिका बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, अभी मैं तुम्हें घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर राधिका घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है, उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री राधिका के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री और राधिका के घर आती है। राधिका उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। कहती है, पधारो बहन, आज मेरे घर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, हे राधिका बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने आई हूँ। राधिका कहती है, हे बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, हे राधिका बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, मैं अपनी बेटी को क्या दूँ? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसलिए कृपया करके आप मुझे थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दीजिए। केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तब मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर राधिका कहती है, बस इतनी सी बात है बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लड़की मेरी छोटी बहन जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूँगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर राधिका अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर राधिका के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और एक अन्य पड़ोसन और राधिका के घर पर आती है। राधिका उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण मेरे घर पर आना हुआ? बताओ किस प्रकार से मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। वह पड़ोसन कहती है, हे राधिका बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूँ। थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपया होगी। राधिका कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सा बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध दे देती हूँ।
राधिका रसोई में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है, उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से राधिका अपने सभी पड़ोसियों की मदद करती थी और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती थी। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। राधिका अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को पति पत्नी दोनों आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों में पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए राधिका के घर पर आता है और राधिका के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली, सारा माल गायब है। राधिका का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया और उसकी दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो गया। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और राधिका को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर राधिका बहुत दुखी हो जाती है। राधिका कहती है, आप चिंता ना कीजिए, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर राधिका अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी अब सारा माल चोरी हो चुका था। यह देखकर राधिका बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। राधिका का पति उस पर बहुत क्रोधित होता है और पूछता है, राधिका सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा धन कहाँ गया? राधिका कहती है, हे नाथ, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय ज़रूर ढूंढ लेंगे। राधिका का पति कहता है, जो तुम दूसरे को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया। क्रोध में आकर राधिका का पति उसे भला बुरा कहता है। राधिका की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन झोपड़ी वालों को घर की चीज़ें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग राधिका को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर राधिका अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उनके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर राधिका उस गरीब पड़ोसन के घर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता। वह स्त्री भी घर छोड़कर राधिका के गहने लेकर भाग गई होती है। राधिका निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। राधिका की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और राधिका को भला बुरा कहने लग जाता है। राधिका का पति कहता है, हे राधिका, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। राधिका कहती है, हे नाथ, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ। राधिका का पति कहता है, तू कहीं भी जा, लेकिन अब इस घर में नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा भी नष्ट हो जाएगा। राधिका अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे स्वामी, ऐसा ना कीजिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझ दासी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन राधिका का पति उसकी एक नहीं सुनता और उसे उस घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर में लौटकर नहीं आना, इस घर से चली जा।
तू चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन तू अब मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर राधिका दुखी होते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते राधिका माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई? फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ माँ, ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है जो आप मुझसे रूठ गई? फिर राधिका वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगी? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की ऐसी दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर राधिका अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर राधिका माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर राधिका नदी में कूदने ही वाली थी कि साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माँ लक्ष्मी राधिका से कहती है, रुक जाओ राधिका, रुक जाओ। पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो? राधिका आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन कर कर राधिका बहुत प्रसन्न हो जाती है। माँ को बार बार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, हे राधिका, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहिए। राधिका कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति के बिना नहीं रहना चाहिए, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे राधिका, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में ऐसी चीज़ों का दान किया था जिसके कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। तो भी स्त्री अपने घर की इन चीज़ों को दान में देती है, उसके घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब राधिका कहती है, माँ, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं? कृपया आप मुझे बताइए। मैंने कौन सी वस्तु का दान किया जिसके कारण आपने मेरे घर का त्याग किया? देवी माँ लक्ष्मी कहती है, हे राधिका, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे राधिका, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा किसी को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं में भगवान विष्णु का प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो जाती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसलिए राधिका, तुमने अपने घर का चकला बेलन और तवा पड़ोसन को देकर सबसे पहली भूल की थी। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, हे राधिका, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास रहता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे राधिका, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है,
मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है वहीं पर मेरा वास होता है। ध्यान रखना राधिका, झाड़ू को हमेशा घर में छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए। इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। हे राधिका, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण दूसरी महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगारों में आभूषणों का बहुत महत्व है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण किसी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्री को दे देती है उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे राधिका, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद सफ़ेद रंग की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को मनुष्य को सफ़ेद रंग की चीज़ें दान देने में मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे राधिका, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं दूसरों को उधार में अथवा कभी दान में नहीं देनी चाहिए। राधिका कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे पश्चाताप करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे राधिका, तुमने पश्चाताप पहले ही कर लिया है, इसलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण धन, वैभव, संपत्ति लौटा दूंगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर राधिका भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से अपने घर की तरफ चलने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहा होता है। वह राधिका के पास आकर क्षमा मांगता है और कहता है, हे राधिका, मुझे माफ़ करो। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कह दिया था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सभी ने हमारा धन हमें वापस लौटा दिया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांगी। यह सुनकर राधिका बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ अपने घर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से राधिका के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद में राधिका ने अपने घर की ये 4 चीज़ें कभी दूसरों को नहीं दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए।